लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण की 89 सीटों के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। मगर नतीजों से पहले बीजेपी के लिए गुजरात से गुड न्यूज आई है, जहां वोटिंग और काउंटिंग से पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में किसी सीट पर वोटिंग होने के बाद एक निश्चित तारीख को, यानी काउंटिंग के दिन, नतीजे आते हैं। इस बार चुनाव आयोग ने नतीजों के लिए 4 जून की तारीख घोषित की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वोटिंग से पहले ही बीजेपी के एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। निर्वाचन अधिकारी ने जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है। अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है और कोई उम्मीदवार वोटिंग से पहले भला कैसे जीत सकता है। तो पहले आपको बताते हैं कि यह सब हुआ कहां है। दरअसल लोकसभा चुनाव का यह दिलचस्प मामला सूरत लोकसभा सीट का है। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। इनमें सूरत लोकसभा सीट भी शामिल है, लेकिन 22 अप्रैल को ही बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजयी घोषित कर दिया गया। विजयी उम्मीदवार मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र भी निर्वाचन अधिकारी ने सौंप दिया। इस जीत के साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया है। बाकी सीटों पर नतीजे 4 जून को आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे हो गया, बिना वोटिंग कोई उम्मीदवार भला कैसे विजयी घोषित कर दिया गया। तो अब आपको इसका पूरा सिनेरियो समझाते हैं। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल समेत कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें एक कैंडिडेट कांग्रेस के नीलेश कुंभानी भी थे। चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म ही रद्द कर दिया, क्योंकि नीलेश कुंभानी अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए। दरअसल बीजेपी ने नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के साइन को लेकर सवाल उठाए थे। नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों में उनके बहनोई, भांजे और पार्टनर के साइन होने का दावा किया गया था, लेकिन एक दिन पहले ही तीनों ने एफिडेविट देकर कहा था कि नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके साइन ही नहीं है। प्रस्तावकों के दावे के बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी को 1 दिन का समय दिया था, लेकिन उनके साथ एक भी प्रस्तावक चुनाव अधिकारी के सामने नहीं पहुंचा। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हुआ तो बाकी उम्मीदवारों ने सूरत सीट से अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद सूरत लोकसभा सीट पर अकेले उम्मीदवार मुकेश दलाल ही बचे थे। इस तरह वोटिंग से पहले ही बीजेपी के मुकेश दलाल चुनाव जीत गए। भारत के चुनाव आयोग की हैंडबुक में इस बात का जिक्र है कि अगर किसी सीट पर एक ही उम्मीदवार है तो नाम वापस लेने की तय सीमा के 1 घंटे बाद इकलौते उम्मीदवार को बिना वोटिंग कराए विजयी घोषित किया जा सकता है। और ऐसा ही बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल के साथ हुआ। जब सूरत लोकसभा सीट पर वही इकलौते उम्मीदवार बचे तो उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। अब आपको बताते हैं कि वोटों की गिनती से पहले बीजेपी के लिए जीत का खाता खोलने वाले मुकेश दलाल कौन है। मुकेश दलाल गुजरात के सूरत बीजेपी के महासचिव हैं और मोड वणिक समुदाय से आते हैं। मुकेश दलाल सूरत नगर निगम के पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा लंबे समय तक प्रदेश स्तर पर काम कर चुके हैं। मुकेश दलाल सूरत में अच्छी पकड़ रखते हैं। यहीं से मुकेश दलाल 3 बार पार्षद और 5 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सूरत लोकसभा सीट जीतने के बाद कांग्रेस ने इसे मैच फिक्सिंग बताया है और मुकेश दलाल की जीत पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी नतीजों से पहले खाता खुलने से खुश है। देश में और गुजरात में पहला कमल खिला और ये कमल में विश्व पुरुष नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पित कर रहा हूँ। और उन्होंने जो 400 प्लस एनडीए का सीट का जो लक्ष्यांक दिया है, उस दिशा में पहला कदम है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब कोई काम अच्छा होता है, इनकी मर्जी के मुताबिक होता है, तो लोकतंत्र अच्छा है, लोकतंत्र की जीत होती है। और अगर कोई काम इनकी इच्छा के मुजब नहीं होता है तो लोकतंत्र की हत्या होती है। ये चिल्लाना, झूठा चिल्लाना, ये इनकी पुरानी रीत है, आदत है। हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव
पिटिशन का मामला नहीं है। इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफ़ेक्ट करता हूँ या इनको इफ़ेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। स्थानीय या पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अक्सर ही ऐसा होता है। पिछले 70 वर्षों में 30 से ज्यादा मामले ऐसे हुए हैं जब कोई उम्मीदवार निर्विरोध जीता है। वैसे 1950 से 60 के दशक में ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या कम होती चली गई। इससे पहले आखिरी बार वर्ष 2012 के लोकसभा उपचुनाव में ऐसा हुआ था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध जीती थी। हालांकि भारत के शुरुआती लोकसभा चुनाव में ऐसा ज्यादा होता था। वर्ष 1951 में हुए भारत के पहले लोकसभा चुनाव में 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे, जबकि वर्ष 1957 के लोकसभा चुनाव में 11 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की थी। वर्ष 1962 के चुनाव में यह संख्या सिर्फ 3 थी। वर्ष 2018 में पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने 34% सीटें निर्विरोध जीत ली थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे संविधान में लोकतंत्र का जो रूप तय किया गया है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र उस तरह काम नहीं कर रहा है। ऐसे में सूरत लोकसभा सीट निर्विरोध जीतना बीजेपी के लिए भले ही अच्छी खबर हो, लेकिन किसी भी स्तर के चुनावों में उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब आज का प्रेरक विचार। कमाई की परिभाषा सिर्फ पैसे से ही तय नहीं होती, बल्कि रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। जी न्यूज़।